हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज बात करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 8 क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और बात करने जा रहे हैं आज का हमारा 8वां लेक्चर जो होगा वो होगा न्यूमेरिकल रिलेटेड टू कूलॉम्स लॉ। तो बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, धांसू सा लॉ मैं आपको पहले से ही पढ़ा चुका हूं और आज मैं बात करने जा रहा हूं इससे रिलेटेड कुछ और न्यूमेरिकल की। इसके पिछले लेक्चर में भी मैंने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको करवाए थे, ठीक है। तो क्या है इस न्यूमेरिकल का नाम और काम समझते हैं। देखो, सबसे पहली चीज इस लॉ में हमें क्या करना है, हमको सबसे पहले लॉ समझना है। लॉ क्या था, आपने नहीं देखे लेक्चर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, देख के आना। और सबसे पहली चीज, ये दो चार्जेस अगर हमारे पास हैं Q1 और Q2, तो ये दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगने वाला बताता है कूलम्स लॉ। क्या बताता है, फोर्स कितना लगेगा, फोर्स लगेगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है, दोनों एक दूसरे पर जो फोर्स लगाएंगे वेदर इट इज अट्रैक्शन और रिपल्शन, वो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। इसका मतलब ये न्यूटन के तीसरे नियम को भी फॉलो करते हैं। अच्छा, आपको नहीं पता? अरे भाई, मैं बता चुका हूं, इसके पिछले के दो लेक्चर्स अगर आप देख के आएंगे तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ में हमने सिद्ध भी किया था कि ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये दोनों फोर्स इन दोनों के जो ज्वाइनिंग लाइन है ना, लाइन ज्वाइनिंग, उन दोनों के ही लाइन में लगते हैं। मतलब अगर ये रिपल्शन फोर्स है तो इसी लाइन में लगेगा, इधर उधर नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं मगर मोटी बातें, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। चलिए तो शुरू करते हैं आज की हमारी स्थिति। और पहले क्वेश्चन के साथ में आया हूं और देखेंगे। हमारा सबसे पहला सवाल है, हमारे पास टोटल 4 चार्जेस हैं, चारों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है। 4 चार्जेस Q are placed at corner and centroid of equilateral triangle of side L. Find force on charge Q placed at the centroid of a triangle of the triangle. चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये रहा हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। अब समस्या ये है कि हमारे पास ये जो ट्रायंगल है इसके सेंट्रॉइड पे एक चार्ज यहां पर, एक चार्ज यहां पर और एक चार्ज यहां पर, सबका मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम। तो इसका मैग्नीट्यूड भी कितना है Q, इसका मैग्नीट्यूड भी कितना है Q, और इसका मैग्नीट्यूड भी कितना है Q, और इसका मैग्नीट्यूड भी कितना है Q। इतनी पिक्चर क्लियर, बहुत सही, समझ में आ गई सर, है ना। अब बात यह है कि ये तीनों इस पर कुछ फोर्स लगा रहे होंगे, ठीक है। ये तीनों इस पर क्या लगा रहे होंगे, कुछ फोर्स लगा रहे होंगे। हमें सेंट्रॉइड पर बैठे हुए चार्ज का क्या चाहिए, नेट फोर्स चाहिए, ठीक है, इस पर। तो भाई लाइन ज्वाइनिंग बना लो सबसे पहले। तो इंपॉर्टेंट बात तो यही है। तो ये बनाई हमने सबसे पहले, इन दोनों को ज्वाइन करती हुई एक लाइन, फिर इन दोनों को ज्वाइन करती हुई एक लाइन, फिर इन दोनों को ज्वाइन करती हुई एक लाइन, ठीक है। तो ये हमारे पास लाइन है, ठीक है। अब आपसे बोला कि ये जो डिस्टेंस है ये हमको पता है, ये डिस्टेंस कितना है मेरे प्यारे बच्चों। सर ये डिस्टेंस हमारे पास है L, तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा जरा बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये भी होगा L। और ये डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, ये भी क्या होगा, L, ठीक है। तो हमारे पास ये डिस्टेंस हमारे पास गिवन है, ठीक है। अब आपसे बोल दिया गया कि इस पर फोर्स कितना लगेगा। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता हो तो मैंने बताया था कि दो चार्जेस के बीच में अगर, या मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सिस्टम ऑफ चार्ज है, तो ये Q चार्ज जो है वो इस सिस्टम के अंदर है जिसमें 3 चार्जेस और हैं। तो इस पर नेट फोर्स जो लगेगा वो इन तीनों का वेक्टर एडिशन होगा। बोलो हाँ या ना। ये सर आपने सही कहा। चलिए देखते हैं। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये बात तो समझ में आ गई। अब ये डिस्टेंस हमको निकालना है, ये डिस्टेंस हमको निकालना है, और ये डिस्टेंस हमको निकालना है। और खास बात यह है कि तीनों डिस्टेंस बराबर होंगे, चिंता वाली बात नहीं है। सेंट्रॉइड क्या होता है पहले समझ लेते हैं। चलो समझते हैं। अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, फॉर एग्जांपल हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसका जो सेंट्रॉइड होगा वो इस वर्टेक्स से, इस वर्टेक्स से, इस कॉर्नर से अगर इस पर एक लाइन ड्रॉ कर दूं जो कि क्या होगा, इन दोनों को इक्वल डिस्टेंस में ट्रैवल, इन दोनों को इक्वल डिस्टेंस में या इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, तो इसको हम बोलते हैं मीडियन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मीडियन, ठीक है। और अगर एक मीडियन और बना दी जाए यहां से इस पर और यहां से एक और इस पर, तो मेरे प्यारे दुलारे बच्चों, ये जो तीनों मीडियन जिस पॉइंट पर मिलती हैं ट्रायंगल की, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड, ठीक है। तो यही हमारा होता है सेंट्रॉइड। खास बात तो यही थी।
अब सेंट्रोइड समझ में आ जाएगा, देखना मजा आ जाएगा आपको। तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूं, मैं एक्सटेंड कर लेता हूं यहां तक। इसको भी एक्सटेंड करना चाहते हो तो करना चाहो तो कर लो, लेकिन मुझे अब ये डिस्टेंस निकालना है। अब कैसे निकला जाएगा, सबसे पहले ध्यान से लो, थोड़ी सी मैथ लगेगी यहां पर। ये जो है ये कितना है भैया, कितना डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री का है सर। और ये जो मिल रहा है ये कितना डिग्री का हो गया सर, 30 डिग्री का हो गया। बहुत शानदार। अगर ये टोटल एल है तो ये कितना हो जाएगा सर, L/2। बोलो हाँ है ना। तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगा और यहां से हम ट्रिग्नोमेट्री लगा के इसको सॉल्व कर देंगे। देखो ध्यान से, ये है L/2 और ये है 30 डिग्री। तो आप ये लेंथ तो निकाल सकते हो इजिली। सर इसको लेंथ को मैंने मान लिया y कितना हो जाएगा जरा बताओ सर। y हो जाएगा, हमें परपेंडिकुलर नहीं पता, हमें बेस पता, हम tan 30 लगा सकते हैं। तो tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा जरा बताओ सर। tan 30 हो जाएगा ये y/L/2, क्या हो जाएगा y/L/2, ठीक है, y/L/2 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाती है बताओ सर। ये होती है 1/√3 इज इक्वल टू y/L/2। ये मेन अपॉन की लाइन है, ये इधर जाएगा क्रॉस हो जाएगा। तो L/2/√3 इज इक्वल टू y। तो ये हमारे पास आ गया क्या, ये डिस्टेंस आ गया जो अभी हमने निकाला ये वाला, ठीक है। अब हमको टोटल ये डिस्टेंस निकालना है और फिर इसको इससे माइनस कर देंगे तो हमें ये डिस्टेंस निकल जाएगा। सर ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा जरा बता दो। अरे मेरे प्यारे बच्चों देखो, यहां पर भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। ये हो जाएगा L, ये हो जाएगा L/2। तो आप यहां पर परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल सकते हो। परपेंडिकुलर की वैल्यू कैसे निकलेगी सर, L² इज इक्वल टू, मान लो इसको x² प्लस L/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x² प्लस L²/4 इज इक्वल टू L² माइनस L²/4 इज इक्वल टू x²। तो हमारे पास x² की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ। ये हो जाएगी 4L² माइनस L²/4। क्लियर। 4L² में से L² जाएगा तो कितना बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, 3L²/4। और ये आ जाएगा x²। तो x की वैल्यू हो जाएगी √3L²/4। 2 बाहर, L बाहर, √3 बच गया। ये आ गया हमारे पास आंसर। अब ये टोटल हमारे पास आ गया, ये आ गया, इन दोनों को माइनस कर दो, खेल हो गया, सवाल समाप्त, चिंता की बात ही नहीं है। तो देखो दोनों को माइनस कर दो, L/2 √3 माइनस L/2 और नीचे आ गया √3। तो इसको रैशनलाइज कर दो बेटा। तो ये ऊपर भी √3 और नीचे बन जाएगा 3। रैशनलाइज करना तो आता है ना, हाँ सर आता है। और ये 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। बहुत शानदार, ये आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू होगी ये होगी हमारी z और यही हमारा अच्छा इसको z ना मान के r मान लो, चिंता वाली बात नहीं है। तो ये डिस्टेंस भी r, ये डिस्टेंस भी r और ये डिस्टेंस भी r। अब हमें जो चीज मिली है वो मिली है इन दोनों के बीच, इन सभी के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। फिर निकलेगा फोर्स, फिर निकलेगा फोर्स। बहुत शानदार। तो यहां पर से आया L√3 कॉमन बाई 2। तो बचा कितना 1 माइनस 1/3। तो आएगा 3 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 2। देखो कैसे, L√3/2, 3 माइनस 1/3 तो जाएगा 2 में से 2 कैंसिल, बचेगा कितना L√3/3। तो दिस इज योर आंसर। और ये डिस्टेंस निकल गया r। दिस इज द वैल्यू ऑफ r। नाउ यू विल सॉल्व क्वेश्चन। कैसे सर, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो रिपल्शन लगेगा इस डायरेक्शन में, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इस डायरेक्शन में, और इन दोनों के बीच का जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इस डायरेक्शन में। इसकी भी वैल्यू f होगी सर, इसकी वैल्यू f होगी और इसकी भी वैल्यू f होगी। चलिए देखते हैं, सवाल सॉल्व करके देखते हैं। देखो यहां पर जो इस पॉइंट पर जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में लग रहा है, जिसकी वैल्यू कितनी है f। ये भी f और ये भी f। शानदार, ठीक है। अब ये 30 डिग्री है तो ये कितना डिग्री का जरा बताओ सर। 60 डिग्री का एंगल है। कितना डिग्री का सर 60। तो ये भी कितना डिग्री का सर 60 डिग्री। बोलो हाँ है ना, यस सर। अब ये जो है ये ध्यान से देखना। अब यहां से मैं एक और बाइसेक्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखना, बहुत शानदार। ये 60 डिग्री का, ये 90 तो ये 30 डिग्री, ये 30 तो ये भी 30। तो बस यहां से हम और कंपोनेंट्स में इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो। अच्छा एक बात बताओ, इन दोनों के बीच का फोर्स कितना लग रहा होगा जरा बताओ। इन दोनों के बीच का एंगल देखो ध्यान से, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा सर। इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो इन दोनों के बीच का और इन दोनों के बीच का एंगल के बराबर होगा। टोटल कितना है सर
सर टोटल है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय कितना हो गया 3, तो आ गया 120। बहुत शानदार। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री का हो गया? 120 डिग्री का। अब एक बहुत खूबसूरती से, नहीं समझ में आया? नहीं सर नहीं समझ में आया कि आपने कैसे बोल दिया 120। अरे देख मैं समझाता है, देख ध्यान से देख। अरे टेंशन क्यों ले रहे हो यार? कोई ज्यादा खतरनाक चीज तो नहीं। मुझे लगा इतनी मैथ्स तो तुमको आती होगी, 12वीं में पहुंच गए हो। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये फुल एंगल है, हाँ सर। अब ये ज्वाइन करा इससे, ये ज्वाइन करा इससे, और ये ज्वाइन करा इससे, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री का, ये भी 30 डिग्री का, तो ये मान लो x का, तो ये भी 30 डिग्री का। सर ये भी 30 डिग्री का, तो मान लो ये x का। देखो 30 30 तो ये भी x हो जाएगा, ये भी 30 तो ये भी 30, तो सर ये भी x का। तो सारे सारे x डिग्री के हो गए ना? समझ में आया? तीनों बराबर हो गए। अब जब तीनों बराबर हो गए तो x प्लस एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? सर फुल एंगल दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 360 डिग्री। सर x इक्वल टू 120 डिग्री। आई बात समझ में? हाँ या ना में उत्तर दीजिएगा मेरे पुत्र। हाँ सर आ गई, ठीक है। तो पिक्चर हमारी हो गई क्लियर। अरे कहां पहुंच गए सर? हाँ यहां पहुंच गए, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया, मीडियन हो गया था, ये हो गया था, हाँ ये 120 डिग्री का। कहां चले गए? वो चली गई क्या स्लाइड? आ गई, हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं ये समझाता हूं, ठीक है। तो यहां से ये एंगल कितने डिग्री का हो गया? 120 डिग्री का। तो एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इस तरफ लग रहा है, सॉरी सर, एक नीचे लग रहा है, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है। इसकी भी वैल्यू एफ है, इसकी भी वैल्यू एफ है, और इसकी भी वैल्यू एफ है। तो मेरे प्यारे बच्चों बताओ इन दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री का? सर 120 डिग्री का। मैंने बताया था दो इक्वल फोर्स जब 120 डिग्री पर लगते हैं तो कितना नेट फोर्स आता है सर इन दोनों के बीच में, इस डायरेक्शन में। ये भी 60, ये भी 60, इस डायरेक्शन में कितना आता है सर? एफ आता है। अरे याद करो, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। अगर नहीं पता तो सर एफ नेट लगा लो। सर एफ नेट कितना होता है? अंडर रूट ऑफ एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस, जल्दी बताओ सर, कॉस 120 कितना होता है? कॉस 120, ठीक है। कॉस 120 कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ। तो ये हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर। कॉस 120 होता है -1/2। कितना होता है? -1/2। तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस इधर हो गया तो माइनस एफ से एफ कैंसिल, बचा कितना? अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर, अंदर क्या बचा? एफ। एफ नेट कितना आएगा इन दोनों के जस्ट बीच में, और कितना आ जाएगा? एफ। अब मुझे बताओ सर ये भी एफ और ये भी एफ, दोनों के बीच का 180, तो आंसर कितना आएगा? एफ नेट इज इक्वल टू 0, दोनों को हो गया माइनस। यानी यहां पर जो सेंट्रॉइड पे जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? 0। सर इतना निकाला, आंसर 0 आया? हाँ बेटा 0 आया। अब इससे एक बात समझ में आई बच्चों, बताओ। हाँ सर बताओ। क्या आपको लगता है यहां पर अगर मेरे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो तो ये और ये तीन चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड के सेंटर पे अगर फोर्स लगा रहे हैं तो ये तीनों क्या है? सिमेट्रिकली बैठे हुए हैं। तो सेंटर पे लगने वाला फोर्स कितना आया? नेट फोर्स कितना आया? 0। चलो एक काम करते हैं, एक और चीज ले लेते हैं। मान लो कि स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है, और स्क्वायर पे चारों कॉर्नर्स पर भी अगर हमारे सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज बैठे हो और सेंटर पे फोर्स पूछ लिया तो नेट फोर्स किसी भी चार्ज, मान लो ये Q, ये Q, ये Q और ये Q, और यहां पर कैपिटल Q पर नेट फोर्स पूछ लिया तो कितना आएगा? 0। सर कैसे? इसने क्या करा? इसको रिपेल, इसने इसको भी क्या कर दिया? रिपेल, इसने क्या कर दिया? इसको रिपेल, इसने क्या कर दिया? इसको रिपेल। इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। आंसर कितना आ गया सर? 0। हाँ, इसका मतलब अगर एक रेगुलर हमारे पास क्वाड्रिलेटरल जो कि स्क्वायर है, एक रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन और इक्विलैटरल ट्रायंगल, सब पर अगर कोई एक चार्ज सेंटर पे बैठा हुआ है, 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 उसके चारों ओर सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज बैठे हुए हैं। ये मैं आपको बहुत खूबसूरत बात बताने वाला हूं, इसका रीजन बता रहा हूं कि इसका एक इस्तेमाल हम करने वाले हैं। इसी चीज का इस्तेमाल हम डायरेक्टली एक क्वेश्चन में करने वाले हैं। श्री एच.सी. वर्मा जी ने हमको एक क्वेश्चन बताया और उसका इस्तेमाल हम करने वाले हैं। तो सेंटर पे लगने वाला नेट फोर्स कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों? कितना आएगा? 0।
कितना आएगा 0। इस पर लगने वाला, इन तीनों की वजह से सेंटर पर फोर्स लगने वाला कितना आ जाएगा, नेट फोर्स कितना आ जाएगा 0। और इसको बोलते हैं सिमेट्री। क्या बोलते हैं, सिमेट्री। जब भी किसी चीज में सिमेट्री दिख रही हो और सारे मैग्नीट्यूड कैसे हो, सेम हो चार्जेस के, तो सेंटर पे लगने वाला फोर्स सर एफ नेट, आपने बहुत खूबसूरत बात सिखा दी, कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दुलारे बच्चों, 0। ठीक है मेरे हीरो, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अच्छा ये वही है, हाँ सर, श्री एस.सी. वर्मा जी ने हमको एक सवाल सिखाया और यह सवाल बहुत धांसू सवाल था। पूछो सवाल के बारे में। 4 चार्जेस हैं Q आर प्लेस एट कॉर्नर्स ऑफ अ रेगुलर, रेगुलर मतलब ध्यान रखना, रेगुलर मतलब क्या होता है, सब साइड्स बराबर। तो मैं एक रेगुलर पेंटागन ले लेता हूं, चलो देखें सर, देखें, ये लो, मैंने एक रेगुलर पेंटागन ले लिया, ये है मेरे पास रेगुलर पेंटागन, और यहां पर मेरे पास 4 चार्जेस बैठे हुए हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, नहीं सर ये मत बनाओ, हमें नहीं चाहिए, ये रहा, ये रहा और ये रहा, 4 चार्जेस बैठे हुए हैं। सर 5 नहीं है, अरे 4 ही है, समझो क्वेश्चन की खूबसूरती है, 4 है। एंड अनदर चार्ज Q इज प्लेस एट द सेंटर, सेंटर पे एक और चार्ज बैठा हुआ है जिसका नाम क्या है, Q। ठीक है, तो इन सबका मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है, तो इसको Q मान लिया, इसको भी Q मान लिया, इसको भी Q मान लिया, और इसको भी Q मान लिया, और इसको मान लिया कैपिटल Q। क्या बात समझ में आई, बहुत शानदार, मजा आ गया सर। चलो अब कहा गया फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज एट द सेंटर। अब आएगा मजा, चलो देखते हैं। अगर ये और ये मिला दिया जाए, और ये मिला दिया जाए, और ये मिला दिया जाए, और ये भी मिला दो फॉर एग्जांपल, तो सेंटर पे बनने वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, जरा इतना सा बता दो मेरे प्यारे बच्चों। सर सेंटर पे बनने वाला एंगल जो होगा वो होगा 360 डिवाइडेड बाय 5, तो आएगा 5 बन जा 5, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, अरे 72 डिग्री का आएगा। ठीक है, तो सेंटर पे बनने वाला एंगल कितना डिग्री का हो जाएगा, 72 डिग्री। अगर इसको बेसिक कूलम्स लॉ लगा के सॉल्व करें कि इसके द्वारा फोर्स इस डायरेक्शन में, इसके द्वारा फोर्स इस डायरेक्शन में, इसके द्वारा फोर्स, देखो देखो इन दोनों के बीच में फोर्स, ये इसने लगाया इधर, इसने लगाया इधर, और इसने लगाया इधर। अब सामने वाला परेशान हो जाएगा, देखना सर कैसे, इसने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, इसने लगाया इस डायरेक्शन में, इन दोनों के बीच का एंगल अभी भी 72 डिग्री होगा। और एक बात बता दूं, दो चार्जेस के बीच में, या फिर मैं कहूं दो फोर्सेस के बीच में अगर एंगल 72 डिग्री है, तो बेटा cos 72 डिग्री की डिफाइन ही नहीं है वैल्यू। तो इसका मतलब इसको सिंपल तरीके से सॉल्व करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। हाँ, इसको सिंपल तरीके से सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, अदरवाइज आपको कुछ और तरीका अपनाना पड़ेगा। और इसीलिए मैंने आपको ये सिमेट्री समझाई थी, सिमेट्री समझाई इसलिए गई थी कि क्वेश्चन आपको समझाया जाए। आप समझ में आया आपको मेरे कोर्स की डिजाइन, मैं क्वेश्चन को समझाने से पहले उसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, और अगर आपको इसका इस्तेमाल यहां करना सीख लिया तो आप ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। अरे हलवा हो जाएगा रे, हाँ हलवा हो जाएगा, क्योंकि अब आप इतना तो समझ गए हैं कि इसको बेसिक तरीके से समझाया नहीं जा सकता। हाँ सर, बेसिक तरीके से तो नहीं समझाया जा सकता, कैसे करें इसको फिर से देखते हैं। चलो आ जाओ, फिर से देखते हैं, चिंता मत करो, फिर से देखते हैं। फिर से हमारे पास वही 4 चार्जेस हैं, 1 2 3 4, और एक चार्जेस हमारा सेंटर पे बैठा हुआ है। सर एक सेंटर पे बना दो, चलो ठीक। अब ध्यान से समझा गया, इसको समझा गया, तो हमने देखा कि ये चार्ज की वैल्यू Q है, इसकी भी वैल्यू Q है, इसकी भी वैल्यू Q है, और इसकी भी वैल्यू Q है, और इसकी वैल्यू कितनी है, कैपिटल Q। इसको थोड़ा सा और मैंने गहन अध्ययन किया, तो मैंने सोचा कि मान लो अगर यहां पर एक चार्ज और होता प्लस Q, तो इस पर लगने वाला फोर्स कैसा होता। सर नेट फोर्स तो 0 हो जाता। अभी तो आपने बताया सर, इसके पहले रेगुलर पेंटागन पर अगर हमारे पास पांचों कॉर्नर्स पर अगर सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज बैठे, तो वो किसी भी चार्ज जो सेंटर पे बैठा रहेगा उस पर कितना फोर्स लगाएंगे, 0 फोर्स लगाएंगे। हाँ सर, तो ये अगर प्लस Q होता यहां पर टेक्निकली, तो सेंटर पे लगने वाला फोर्स कितना होता मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ। सर 0 हो जाता। अरे सर मजा आ गया। अबे लेकिन ये है नहीं ना,
दिक्कत है, एक काम करते हैं, इसी के जैसा एक चार्ज और बिठा देते हैं और उसकी वैल्यू माइनस क्यू कर दो, कोई दिक्कत? यानी यहां पर दो चार्जेस बैठे हुए हैं जिसका मैग्नीट्यूड एक है प्लस क्यू और एक है माइनस क्यू। बोलो हाँ या ना? हाँ सर, समझ में आ गया। अरे क्योंकि अभी कोई चार्ज है ही नहीं, तो मैंने कहा एक प्लस क्यू का बैठा है, एक माइनस क्यू का बैठा है। समझ में आ रहा है? एक प्लस क्यू का बैठा है और एक माइनस क्यू का बैठा है। सर एक प्लस क्यू का बैठा है, एक माइनस क्यू का बैठा है। हाँ सर, ये एक प्लस क्यू चार्ज और एक माइनस क्यू चार्ज, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा? यहां पर अभी भी जीरो है, जो कि है ही नहीं। क्या बात समझ में आई? हाँ सर, समझ में आ गई। अब सोचो, इमेजिन करो, अब इमेजिन करो, इस प्लस क्यू, इस प्लस क्यू, इस प्लस क्यू, इस प्लस क्यू और इस प्लस क्यू के कारण नेट फोर्स कितना हो गया? सर जीरो हो गया। तो अब जो फोर्स लग रहा है वो सिर्फ किसकी वजह से लग रहा है? माइनस क्यू की वजह से लग रहा है। किसकी वजह से लग रहा है? माइनस क्यू की वजह से लग रहा है। हाँ सर, माइनस क्यू की वजह से। किस डायरेक्शन में सर? इस डायरेक्शन में, क्योंकि वो इसको खींच रहा है, या फिर ये चारों चार्ज इसको धक्का मार रहे हैं। अब देख लो, एक काम कर लो, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना मान लिया? ए मान लिया, एक्स मान लो यार, एक्स ही है, गिवन है, लो एक्स। तो क्या हुआ? नेट फोर्स कितना हुआ सर? नेट फोर्स F इज इक्वल टू के माइनस का क्यू हो गया। तो क्यू, भाई यहां पर साइन ही लेना होता है ना, हमें समझ में आ गया कि डायरेक्शन क्या होगा इसका, इस डायरेक्शन में होगा। और ये हो गया कैपिटल क्यू अपॉन क्या हो गया? ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कर लो सर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझ में? बोलो हाँ या ना? तो इस क्वेश्चन को अलग, इस प्रॉब्लम को अलग तरीके से सोचना था, और यहां पर इसको क्या कर दिया, इस सिमेट्री को, अब हमने सिमेट्री बनाकर इसको क्या कर दी? तोड़ दी। तो इसका नाम है ब्रोकन सिमेट्री। क्या बोलते हैं इसको? ब्रोकन सिमेट्री। हमने सिमेट्री नहीं थी, हमने सिमेट्री बना के क्या कर दी? सिमेट्री को तोड़ दिया। हमने इन सबको गायब करके क्या कर दिया? एक माइनस क्यू का चार्ज एज्यूम कर लिया। अगर सिमेट्री होती तो नेट फोर्स कितना होता? जीरो। और हमने अभी इनको क्या कर दिया? एज्यूम कर लिया। तो हमारी क्या हो गई? सिमेट्री को क्या कर दिया? हमने तोड़ दिया। समझ में आया? बहुत शानदार क्वेश्चन है श्री एच.सी. वर्मा जी के किताब में। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, और ये वाला क्वेश्चन आपको खुद से करना है। क्वेश्चन क्या है? 3 plus q charges are placed at the corner and minus q charge is placed at the centroid of the equilateral triangle of side A. Find the force on q charge placed at any corner. चलिए, अगेन हमारे पास एक सेंट्रॉइड पे आ गया चार्ज। हमने मान लिया कि ये हमारे पास 1 2 3 चार्जेस हैं, और एक प्लस क्यू का चार्ज है, माइनस क्यू का चार्ज हमारे सेंट्रॉइड पे बैठा हुआ है। ठीक है, समझ में आया? अब हमको एक्चुअली में जो चार्ज निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, वो इस पर्टिकुलर किसी एक चार्ज पर निकालना है। तो ये भी हो गया क्यू, ये भी हो गया क्यू, और ये भी हो गया क्यू, और ये हो गया माइनस क्यू। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? ये हमने अभी निकाला। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको दिया हुआ ए, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी हमको क्या दिया हुआ? ए। ध्यान से देखना, देखो इस ए और इस ए के कारण इस डायरेक्शन में, इस ए और इस ए के डायरेक्शन में ये दोनों क्या होगा? एफ। बोलो हाँ या ना? ये एफ तो ये भी एफ, ये वाला फोर्स एफ, ये वाला भी फोर्स कैसा हो जाएगा? एफ। और ये इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा सर, अट्रैक्ट कर जाएगा। बहुत शानदार। तो ये कितने से करेगा? मान लीजिए ये हो गया F1 से, और इन दोनों का जो आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा F2 नेट। इन दोनों का F2 आया इस डायरेक्शन में F, और इन दोनों को डायरेक्टली क्या कर देंगे? हम माइनस कर देंगे। क्या बात समझ में आई? क्या आप ये क्वेश्चन एज अ होम चैलेंज कर सकते हो? जल्दी बताओ, या होमवर्क कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही है। 2-3 क्वेश्चन लेके आया था, एक क्वेश्चन और था, लेकिन मैं इसको सोच रहा हूं कि अगली क्लास में करवाऊं। बेसिक क्वेश्चन है, ये भी ट्राई कर सकते हो आप। 4 चार्जेस क्यू प्लेस एट अ कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर, फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज एनी कॉर्नर। मतलब हमारे पास एक स्क्वायर है, ये रहा स्क्वायर, इस पर 4 चार्जेस बैठे हुए हैं, 1 2 3 4। इन चारों में से किसी एक पर भी हमको फोर्स निकालना है। तो इसके कारण रिपल्शन, इसके कारण रिपल्शन, इसके कारण क्या होगा? रिपल्शन। इन दोनों का नेट इस डायरेक्शन में, तो दोनों को ऐड कर देंगे। अरे दोनों का एंगल 90 डिग्री मैंने आपको बताया था, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आप मेरे वो वाले लेक्चर देख के आओ जहां पर 2 इक्वल फोर्स लग रहे हैं 90 डिग्री पर। तो नेट फोर्स कितना होगा सर? नेट फोर्स होगा F√2, और वो इस डायरेक्शन में होगा। फिर इन दोनों का नेट इससे ऐड हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ में आई? चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुनित सर की पाठशाला। जय हिंद।